कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस कहीं निकल जाऊं, ऐसी जगह जहां शोर न हो, जहां बस खामोशी हो और सिर्फ मैं। हाँ। ये एक ऐसी भावना है, एक ऐसी इच्छा जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर जरूर महसूस की होगी। एक अजीब सी बेचैनी। हाँ, ये बहुत ही जानी पहचानी और गहरी मानवीय अनुभूति है। हम्म ऐसा लगना कि आसपास बहुत लोग हैं पर हम्म सच में कोई करीब नहीं है। हम्म एक खालीपन सा जो भरी महफिल में भी महसूस हो सकता है। ये एहसास सिर्फ शारीरिक दूरी का नहीं बल्कि शायद एक भावनात्मक अकेलेपन का भी होता है। और आज हमारी ये गहरी बातचीत इसी एहसास के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसका शीर्षक है जर्निंग विद इन, सीकिंग साइलेंस एंड पीस। अच्छा। ये अपने आप में एक भावनात्मक यात्रा जैसी है, एक ऑडियो बुक स्क्रिप्ट की तरह, जिसमें खूबसूरत दिल को छूने वाली हिंदी उर्दू शायरी और आम बोलचाल की हिंदी का संगम है। दिलचस्प है। ये उसी अंदरूनी कश्मकश, उसी पुकार को समझने और आवाज देने की कोशिश करती है। बिल्कुल। ये सामग्री उस अंदर की आवाज को पकड़ने का प्रयास करती है जो कभी कभी थक कर कहती है बस अब और नहीं हो रहा है। हाँ। जो रोज की भागदौड़, रोज के तनाव से पस्त हो चुकी है। ये सिर्फ शारीरिक थकान नहीं बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक थकावट की बात करती है। अच्छा, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। ये जो एक तेज इच्छा उठती है ना कभी-कभी कि सब कुछ पीछे छोड़कर कहीं दूर निकल जाएं। हाँ हाँ। शायद किसी पहाड़ की चोटी पर या किसी सुनसान समंदर किनारे, जहां बस अपने साथ वक्त बिताने का मौका मिले। क्या ये महज एक पलायनवादी सोच है, असलियत से भागने की कोशिश, या फिर ये हमारी रूह की, हमारी आत्मा की कोई गहरी पुकार है, कोई इशारा जिसे हमें समझने की जरूरत है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत इसे सिर्फ घूमने फिरने की इच्छा या पलायनवाद से कहीं ज्यादा गहरा मानता है। अच्छा। स्रोत के अनुसार ये अक्सर एक अंदरूनी गहरी थकान का लक्षण होता है और ये थकान, जैसा स्रोत इशारा करता है, शायद दुनिया की आपाधापी से उतनी नहीं है जितनी हम अपने आप से महसूस करने लगते हैं। खुद से थकान? या ये कैसे? हाँ, खुद से थकान। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही समझना है, स्रोत इस भावना को किस नजरिए से देखता है, ये जो कहीं चले जाने की इच्छा है, ये असल में क्या है? क्या ये सिर्फ भागना है या अपनी आत्मा की आवाज सुनना? और अगर सुकून चाहिए, असली शांति, तो वो मिलेगी कहाँ? स्रोत हमें किस दिशा में ले जाता है? बिल्कुल। चलिए स्रोत के दिखाए इस भावनात्मक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह हमें कहाँ ले जाता है। स्रोत अपनी बात शुरू करता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एक बहुत ही आम लेकिन गहरे अनुभव से। सुबह उठना, आईने में अपना चेहरा देखना, उसे धोना, और फिर जैसे दुनिया का सामना करने के लिए एक मुस्कुराहट का, एक ठीक-ठाक होने का मुखौटा पहन लेना। ये मुखौटा पहनना है, कितना सच है ना। हाँ, और स्रोत इस मुखौटे के पीछे की कहानी भी बताता है। दिल के किसी कोने में एक धीमी सी आवाज दबी छुपी पूछती रहती है, क्या मैं सच में खुश हूं? हाँ। लेकिन हम अक्सर उस आवाज को अनसुना कर देते हैं, उसे और गहरे दबा देते हैं क्योंकि शायद उसका जवाब सुनना मुश्किल लगे। और ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है, ये एक अंतहीन दौड़ या होड़ जैसी बन गई है। बिल्कुल। खुद से आगे निकलने की होड़, दूसरों से बेहतर करने की होड़, वक्त को मात देने की होड़। हम लगातार किसी न किसी चीज को पाने, किसी मंजिल को जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं। हाँ, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या कोई और मुकाम। जी। और यहीं पर स्रोत एक बहुत मार्मिक और सोचने पर मजबूर करने वाली बात सामने रखता है। वो कहता है कि जब हम इस दौड़ में कुछ जीत भी लेते हैं, कोई मुकाम हासिल भी कर लेते हैं, तब भी अक्सर दिल में एक खालीपन सा रह जाता है। खालीपन? जीत कर भी? हाँ, वो जीत खोखली सी लगती है। हाँ, और फिर वो पंक्ति आती है जो वाकई झकझोर देती है। इंसान दुनिया जीत लेता है पर खुद को हार जाता है। ये सुनकर लगता है कि शायद इस दौड़ में हम सबसे कीमती चीज यानी खुद को ही कहीं पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और जब ये हार का या खुद को खो देने का एहसास गहरा होता है, जब वो अंदर का खालीपन असहनीय लगने लगता है, तो वो ख्याल जोर पकड़ता है, कहीं चला जाऊं। हाँ, कहीं चला जाऊं, सब कुछ छोड़कर। एक ऐसी जगह जहां ये दौड़ ना हो, ये मुखौटे ना हो। लेकिन क्या वाकई सब कुछ छोड़कर जाना संभव है? क्या हम अपनी पहचान, अपनी जिम्मेदारियां, अपने रिश्ते, अपनी यादें, अच्छी और बुरी दोनों, इन सब को सचमुच पीछे छोड़ सकते हैं? ये बड़ा सवाल है।
या जैसा श्रोता इशारा कर रहा है, क्या हम असल में दुनिया छोड़ने की नहीं, बल्कि इस अंतहीन दौड़ से, इस दबाव से कुछ पलों के लिए एक ठहराव चाहते हैं, जिंदगी में बस एक सांस लेने भर की मोहलत। अगर हम इसे श्रोता उसके बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सब कुछ छोड़कर जाने का ख्याल शायद बाहरी हालात से ज्यादा हमारी अंदरूनी हालत का आईना है। अच्छा। स्रोत हमें ये सोचने पर विवश करता है कि कहीं हम दुनिया से भागने के बहाने असल में खुद से तो नहीं भाग रहे। खुद से। हाँ, उस अंदरूनी थकान से, उस खालीपन से, उस सवाल से जो हमने दबा दिया था, क्या मैं खुश हूं? तो सब कुछ छोड़कर जाना शायद बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि अपने अंदर जमा हो चुके बोझ को उतार फेंकने की एक गहरी इच्छा है। तो ये एक अंदरूनी पुकार है। हाँ, ये बाहरी यात्रा से ज्यादा एक आंतरिक जरूरत की पुकार है। स्रोत जिंदगी की तुलना कभी-कभी एक बंद कमरे से भी करता है। एक ऐसा कमरा जहां शायद सारी सहूलियतें हों, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी एक घुटन सी महसूस होती है। हाँ, जैसे हवा कम हो, सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। जी। हाँ, और फिर स्रोत एक बहुत अहम बात कहता है, वो ये कि ये जो सब कुछ छोड़ देने की इच्छा है ना, ये ख्याल अपने आप में गलत नहीं है। अच्छा। इसे नकारने या दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है, एक इशारा। एक संकेत? किस बात का? जैसे कोई अंदर से धीरे से कह रहा हो, रुक जाओ, जरा थम जाओ और आईना देखो। आईना देखो। हाँ, शायद ये अपने आप से रूबरू होने का, अपने आप से मिलने का बुलावा है। एक मौका है ये समझने का कि ये घुटन क्यों है, ये खालीपन क्यों है। अपने आप से मिलना, ये सुनने में जितना सरल लगता है, शायद उतना ही गहरा और मुश्किल भी हो। मुश्किल तो है। स्रोत इस अपने आप से मिलने के विचार को कैसे खोलता है? इसका मतलब क्या है स्रोत के अनुसार? यहीं पर स्रोत अपनी सबसे शक्तिशाली अंतर्दृष्टि में से एक सामने रखता है। थकान का इलाज नींद नहीं, सुकून है। थकान का इलाज नींद नहीं, सुकून है। वाह, हाँ। ये पंक्ति पूरी बहस का रुख बदल देती है। स्रोत कहता है कि जो गहरी थकान हम महसूस कर रहे हैं, वो शायद सिर्फ 8 घंटे सो लेने से नहीं जाएगी। उसके लिए नींद नहीं, सुकून चाहिए। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब जो हम शारीरिक थकान समझ रहे हैं, वो असल में रूह की थकान हो सकती है। बिल्कुल। स्रोत कहता है बाहर नहीं। बिल्कुल, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सुकून, ये सच्ची शांति किसी बाहरी जगह पर, पहाड़ों की ऊंचाई पर या समंदर की गहराई में ढूंढने से नहीं मिलेगी। तो फिर कहाँ? वो खजाना हमारे अंदर ही कहीं छिपा है। शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं, बल्कि अंदर महसूस करने और विकसित करने की एक अवस्था है। तो फिर अपने आप से मिलने का मतलब क्या हुआ? अगर सुकून अंदर है तो उसे पाएं कैसे? स्रोत के मुताबिक असली सुकून तब मिलना शुरू होता है जब हम हिम्मत करके खुद का सामना करते हैं। खुद का सामना? हाँ, जब हम उस थकान के, उस खालीपन के, उस घुटन के असली कारण को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कारण शायद बाहरी दुनिया की भागदौड़ से ज्यादा हमारे अंदर की कश्मकश, हमारी अनकही इच्छाओं, हमारे डरों, हमारी अधूरी उम्मीदों से पैदा हुआ हो। अपने आप से मिलने का मतलब शायद यही है, अपनी सच्चाई को, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को, अपनी खुशियों और अपने दुखों को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मुखौटे के स्वीकार करना, अपने अंदर के शोर को सुनना और समझना। ये वाकई एक चुनौती भरा काम लगता है, खुद का सामना करना। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि अगर सुकून का रास्ता अंदर की तरफ जाता है, तो हम इस अंदरूनी यात्रा पर निकलें कैसे? बिल्कुल। खासकर तब जब बाहरी दुनिया का शोर हमें लगातार अपनी ओर खींच रहा हो। और यही पर स्रोत हमें निराश नहीं छोड़ता, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत और व्यवहारिक दिशा दिखाता है। हाँ? वो कहता है कि अगर दिल बार बार कह रहा है, क्या कहीं चला जाऊं सब कुछ छोड़कर, तो उसकी सुनो, जाओ। हाँ, पर बाहर की किसी मंजिल की तरफ नहीं, अपने अंदर की गहराइयों की तरफ। अपने अंदर का सफर, ये कैसे मुमकिन है? क्या स्रोत इसका कोई तरीका बताता है, कोई नक्शा देता है इस अंदरूनी यात्रा का? स्रोत कोई बना बनाया नक्शा तो नहीं देता, लेकिन इशारे जरूर करता है। वो कल्पना करने को कहता है। कल्पना? जैसे बस एक पल के लिए आंखें बंद करना, दुनिया के शोर से ध्यान हटाकर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना। एक गहरी सांस लेना और बस अपने अंदर उतर जाना। जैसे कोई गोताखोर समुंदर में उतरता है, वैसे ही अपने मन की गहराइयों में झांकना। अच्छा। ये अंदरूनी यात्रा ही असली मंजिल है, असली सुकून का रास्ता। ये बाहर की भागदौड़ से एक सचेत विराम लेना है। और मुझे याद है, स्रोत समय के बारे में भी कुछ बहुत जरूरी कहता है। वक्त का मरहम, इसका क्या मतलब है इस संदर्भ में? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत कहता है कि
वक्त सब कुछ सिखा देता है। वक्त सब कुछ सिखा देता है। शायद ये अंदरूनी सफर हमें सबसे पहले धैर्य रखना सिखाता है। ये एहसास दिलाता है कि जैसे बाहरी घाव भरने में समय लगता है, वैसे ही अंदरूनी घावों को, थकान को, खालीपन को भरने में भी समय लगता है। हाँ, ये तो है। खुद को समझने, खुद को स्वीकार करने की प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। वक्त यहाँ एक मरहम की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे हमारे अंदर के शोर को शांत करता है, हमारी उलझनों को सुलझाता है और हमें खुद से मिलाता है। तो ये एक धीमी प्रक्रिया है। हाँ, ये कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक धीमी निरंतर प्रक्रिया है। तो फिर ये जो ख्याल है सब कुछ छोड़कर जाने का, इसे हमें दबाना नहीं चाहिए, इसे स्वीकार करना ठीक है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये ख्याल आना, ये इच्छा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये गलत नहीं है। ये एक जरूरी संकेत है कि कुछ बदलने की जरूरत है। लेकिन स्रोत उस मंजिल की परिभाषा बदल देता है। मंजिल कोई पहाड़ या समंदर नहीं, बल्कि हमारे अंदर का सुकून है। यात्रा बाहर जाने की नहीं, बल्कि अंदर आने की है। तो इस ख्याल को स्वीकार करना पहला कदम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, उस अंदरूनी यात्रा की तरफ। स्रोत में एक और पंक्ति थी जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। कभी कभी दूर जाना ही जरूरी होता है ताकि पास आने का मतलब समझ आए। हाँ, बहुत खूब। इसका इस अंदरूनी यात्रा से क्या संबंध है? ये एक बहुत गहरा सूत्र है। शायद इसका मतलब यह है कि कभी-कभी हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के शोर-शराबे, अपनी उलझनों और यहाँ तक कि अपने रिश्तों से भी एक मानसिक या भावनात्मक दूरी बनानी पड़ती है। दूरी। हाँ, ये जरूरी नहीं कि हम शारीरिक रूप से कहीं दूर चले जाएं, हालांकि कभी-कभी वो भी मददगार हो सकता है। लेकिन ज्यादा जरूरी है वो अंदरूनी दूरी बनाना, अंदरूनी दूरी। ताकि हम चीजों को, अपने रिश्तों को, अपनी प्राथमिकताओं को और सबसे बढ़कर खुद को ज्यादा साफ तौर पर बिना किसी धुंध के देख सकें। जैसे दूर से देखने पर तस्वीर साफ होती है। बिल्कुल, जैसे दूर से देखने पर पूरी तस्वीर साफ नजर आती है। ये दूरी हमें समझने में मदद करती है कि हमारे लिए सच में क्या मायने रखता है, किसकी या किस चीज की कमी हमें खलती है और किसके पास होना असल में सुकून देता है। अच्छा। तो ये दूर जाना असल में पास आने की तैयारी है, खुद के ज्यादा पास आने की। तो मतलब ये हुआ कि जिंदगी से भागना हल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत का संदेश यही है कि जिंदगी भागने के लिए नहीं है, ये एक सफर है। हाँ, एक सफर। और इस सफर की खूबसूरती इसी में है कि हम भागने की बजाय इसी यात्रा में, इसी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच अपने अंदर सुकून ढूंढना सीखें। वो सुकून जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। तो अगली बार जब दिल कहे कहीं चला जाऊं, तो शायद जवाब ये हो सकता है, हाँ जरूर जाऊंगा, पर इस बार अंदर की तरफ। तो इस पूरी बातचीत का और जो भावनात्मक स्रोत सामग्री हमने देखी, उसका सार क्या निकलता है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से सबसे पहली और अहम बात तो यही है कि ये जो कहीं दूर चले जाने की, सब छोड़ देने की भावना है, ये बहुत ही मानवीय और आम है। जी हाँ। इसमें कुछ भी अजीब या गलत नहीं है। हम सब कभी न कभी ऐसा महसूस करते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो स्रोत बार बार रेखांकित करता है, वो ये कि ये भावना अक्सर बाहरी चुनौतियों से ज्यादा हमारी अंदरूनी थकान, हमारे अंदर के खालीपन का नतीजा होती है। हाँ, वो अंदरूनी थकान। एक ऐसी गहरी थकान जिसका इलाज सिर्फ आराम या नींद नहीं, बल्कि सुकून है, एक अंदरूनी शांति। स्रोत थकान की हमारी समझ को ही चुनौती देता है। और शायद सबसे अहम निष्कर्ष ये है कि वो सुकून, वो सच्ची शांति हमें दुनिया में कहीं बाहर भटकने से नहीं, बल्कि अपने भीतर एक यात्रा शुरू करने से मिलती है। बिल्कुल। अपने आप का सामना करने से, खुद को गहराई से समझने और स्वीकार करने से। शांति एक बाहरी मंजिल नहीं, एक अंदरूनी अवस्था है। हाँ, मूल संदेश यही है। कहीं जाने की जो पुकार हमारे अंदर से उठती है, उसका असली जवाब बाहरी दुनिया की किसी जगह में नहीं, बल्कि अपने ही अंदर मुड़कर देखने में छिपा है। अंदर मुड़कर देखना। हाँ, शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें मिल जाएगी, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसे हमें धीरे धीरे सचेत रूप से आत्म जागरूकता और स्वीकृति के माध्यम से अपने अंदर विकसित करना होता है। ये एक साधना है। हाँ, एक सतत साधना, एक रोज का अभ्यास। ये बातचीत वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है और इसने मेरे मन में स्रोत से ही प्रेरित एक सवाल छोड़ दिया है, जिसका शायद कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। अच्छा, क्या सवाल है? अगर असली सफर अंदर की तरफ है और सच्चा सुकून वही मिलना है, तो फिर उस सफर को शुरू करने के लिए आज, इसी पल, इस रोजमर्रा की आपाधापी और शोर के बीच हम वो कौन सा सबसे छोटा पहला कदम उठा सकते हैं? ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमें उस अंदरूनी सुकून के रास्ते पर 1 इंच ही सही पर आगे ले जाए? ये एक बेहद जरूरी और व्यक्तिगत सवाल है,
जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा। हाँ, शायद वो पहला कदम सिर्फ इतना ही हो कि दिन में बस 2 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देना, या शायद अपनी किसी भावना को, चाहे वो खुशी की हो या दुख की, बिना जज किए बस महसूस करना। महसूस करना। या फिर रात को सोने से पहले खुद से ईमानदारी से पूछना, आज मैंने सच में कैसा महसूस किया। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, बस इरादा पक्का होना चाहिए, अंदर की ओर मुड़ने का।